उम्र 30 साल हो गई है, लड़के की शादी नहीं हुई। उम्र 32 साल हो गई है, लड़की की शादी नहीं हुई। इनकी वजह कुछ अलग अलग हो सकती हैं, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, अभिनंदन करता हूं और आप सबको वेलकम कहता हूं। जैसा कि शुरुआत में बताया गया है कि उम्र 34 साल, शादी नहीं हो रही, शादी करना ही नहीं चाहते। वजह कि अभी मैं सेटल नहीं हूं। 32 साल का लड़का, 34 साल की लड़की शादी नहीं कर रहे। अमूमन आजकल ये देखा जा रहा है कि शादी की उम्र 28 साल के बाद हो रही है। पहले जैसे ही लड़का या लड़की 18, 19, 20 साल के होते थे, शादी तय हो जाती थी। आज शादियां लेट हो रही हैं। ज्यादातर मामलों में एक ही वजह होती है कि लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया है, लेकिन वो अपने आप को सेटल नहीं समझ रहा। लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई है और वो अपने आप को सेटल नहीं समझ रही। वो चाहते हैं कि वो कुछ बन जाए, जिसे कहते कि अपने पाँव पर खड़े हो जाना। वो चाहते हैं कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, तब शादी करेंगे। और इसी उम्मीद में दिन ब दिन उम्र बढ़ती जा रही है। आज इस कंपनी में, कल दूसरी कंपनी में, मतलब चेंजिंग भी आ रही है, पैकेज भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे कि कई और दूसरी वजह भी होती हैं शादी लेट की। मकान नहीं बना अभी तक, मकान छोटा है, मकान कच्चा है, काम नहीं चल रहा, गली में दुकान है, मोहल्ले में दुकान है, बाजार में दुकान है, लॉस हो गया, पापा का कर्जा बहुत ज़्यादा है, जब तक मैं पापा का कर्ज नहीं उतार लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। मतलब हर बच्चे के पास लॉजिक है शादी ना करने के। उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या जब तक ये सेटल होंगे तब शादी करेंगे? आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, आप देखेंगे कि 50-50 साल के व्यक्ति सेटल नहीं है। वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी का बिजनेस सेट नहीं है तो या कोई 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी पर अटका हुआ है, लेकिन शादी हो चुकी है उनकी, बच्चे भी हैं, वो बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। उनकी शादी लेट हुई है, जल्दी हो, महत्व इसका नहीं है। महत्व मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आज भी सेटल नहीं हुए, तो सेट कब होगा व्यक्ति? इसका भी कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं तो 32 साल तक सेटल हो जाएंगे। आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। आप जिस नौकरी की तलाश में हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, IAS बनना चाहते हैं, UPSC क्रैक करना चाहते हैं, नीट क्लियर कर लिया आपने, MD जाना चाहते हैं, MBBS कर ली, MD करना चाहते हैं, मतलब ऊपर प्रोग्रेस, नेक्स्ट डेजिग्नेशन की आप तलाश में है, तो क्या पता वो 2 साल और ना मिले या 4 साल और ना मिले। तो मेरा ये कहना है कि शादी लेट हो रही है, लेकिन जिन बच्चों को ये लगता है कि वो सेटल नहीं है, शादी देरी की वजह सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट है कि वो सेट नहीं है, तो उनके लिए आज का ये एपिसोड बना है। क्या है? देखिए, हम भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबको भगवान पर यकीन है, भगवान के लिखे पर यकीन है। हम किस्मत को भी मानते हैं, भाग्य को मानते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना भी जरूरी होता है। कई बार किसी व्यक्ति की किस्मत क्या ऐसी नहीं हो सकती कि शादी के बाद किस्मत चमकेगी, शादी के बाद वो सेटल होगा? क्यों? क्योंकि आने वाला जीव, चाहे वो पत्नी है चाहे पति है, अपना दाना पानी, अपनी किस्मत साथ लेकर आता है। लाल किताब में स्पष्ट लिखा है, एक खास कुंडली है, एक खास ग्रह है, किसी खास फॉर्म में, उसके लिए पत्नी रिज़्क से पहले आवे। रिज़्क कहते हैं काम धंधा, खाना पीना, दाना पानी, जो किस्मत में लिखा है। तो रिज़्क बाद में आएगा, मतलब ग्रोथ बाद में होगी,
पत्नी पहले आएगी। तो पत्नी आने के बाद भी भविष्य चमक सकता है। अक्सर आप जाते हैं जब ज्योतिषियों के पास, तो बहुत से ज्योतिषी ये कहते हैं कि तेरी किस्मत शादी के बाद चमकेगी। महिलाएं जिस घर में ब्याह कर जाती हैं, आप देखेंगे कि उनके जाने के बाद उस घर को कहते हैं ना उन्नति, 4 चांद लग गए, हर तरह से खुशहाली आ गई। तो इसका श्रेय ससुराल पक्ष भी देता है कि जब से ये आई है ना, हम उन्नति करते जा रहे हैं। उन्नति होते रहनी चाहिए। तो लेकिन हम उन्नति नहीं हो रही इसलिए शादी नहीं कर रहे। तो मैं ये कहता हूं कि क्या पता आपकी जन्म कुंडली भी इसी तरह के ग्रह की हो। तो ये ग्रह है शुक्र ग्रह का लगन में होना। लाल किताब वाले कहते हैं खाना नंबर 1 वीनस फर्स्ट हाउस, पत्नी पहले आएगी, रिजक बाद में आएगा। अर्थात जैसे ही शुक्र लगन वाले के घर पत्नी आएगी तो उन्नति होना शुरू हो जाएगी। मकान कच्चा है, मकान पक्का हो जाएगा, अर्थात काम चलना शुरू हो जाएगा। तो हम शादी इसलिए नहीं कर रहे थे कि कमरे कम है, मकान छोटा है। तो क्या पता जब पत्नी आएगी तो अपना किस्मत का ऐसा पिटारा लेकर आएगी कि 4 चांद लग जाएंगे। वो बंद पिटारा था उसके मायके में, जहां आते ही किस्मत खुल गई। उसने आपकी किस्मत भी खोल दी। हो सकता है कि वो छोटे परिवार से आए, लेकिन इस परिवार को वो बड़ा कर देगी, खुशहाली ला देगी। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि वो सेटल होने के बाद शादी करेंगे, वैसे तो एक मायने में मैं ये कहता हूँ कि अच्छी बात है, तो क्यों नहीं वो अपनी कुंडली को चेक करवाते। और भी बहुत सारे ग्रह हैं, सिर्फ मैंने जिस ग्रह की बात की, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं जो ये कहते हैं कि उन्नति शादी के बाद होगी। सिर्फ एक ग्रह की बात नहीं है, आज मैंने सिर्फ एक ग्रह की बात की है। ससुराल पक्ष से जैसे ही संबंध बनता है, उन्नति के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, ये दूसरे ग्रह कहते हैं। ससुराल पक्ष के घर जब आना जाना शुरू हो जाता है, उन्नति होनी शुरू हो जाती है। ससुराल कब बनेगा, ससुराल कब आएगा, जब शादी होगी। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। कई बार किस्मत में ये होता है कि औलाद आते ही उन्नति हो जाएगी। तो औलाद कब आएगी, जब शादी होगी। तो शादी के बाद उन्नति के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो शादी जो बच्चे प्लान नहीं कर रहे, लेट हो गए हैं, अब प्लान कर ले। प्रोफाइल अपने जीवन साथी की मैच जरूर करें, लेकिन अगर थोड़ी 19-21 है तो हाँ कर दें। संस्कार देखें, परिवार देखें, ये ना देखें कि मेरा 20 लाख का पैकेज दूसरा 35 लाख पैकेज वाला हो। तो शादी के बाद किस्मत चमकेगी, ये मेरा मानना है। हाँ, इसके अपवाद भी हो सकते हैं, अपवाद भी है, लेकिन ज्यादातर केसेस में शादी के बाद किस्मत चमकती देखी गई है। औलाद के बाद किस्मत चमकती देखी गई है। तो जो बच्चे, फिर कहता हूँ, जो इस वजह से शादी नहीं कर रहे कि वो सेटल नहीं है, एक बार फिर से गौर करें, अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं और शादी के उपाय भी लें। शादी के उपाय भी लें और जो परहेज, जो उपाय आपको बताए जाते हैं उनको करिए। शादी एक समाज के लिए अभिन्न अंग है, तो शादी करिए। ये मत सोचिए, मैं ये कहता हूँ, ये सोचिए कि जीवन साथी किस्मत चमकाने वाला भी हो सकता है। तो कल कोई और वीडियो, कोई और विषय आपके साथ साझा करूंगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर लें। और एक नोटिफिकेशन होती है कि क्या आपको सब नोटिफिकेशन चाहिए इस चैनल की, उस पर भी क्लिक कीजिए। वो बेल खोलिए, उस पर क्लिक करिए। तो कल फिर मिलते हैं और कोई नई बात आपके साथ साझा करता हूँ।